तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इंटरमीडिएट वालों के लिए बायोलॉजी विज्ञान का एक और यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन भी है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी 12 के छात्र हैं दोस्तों, अगर एग्जाम देने वाले हैं बायोलॉजी का, तो ये वीडियोज आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे न्यू वीडियो करूँगा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को दोस्तों लाइक करके शेयर जरूर कर देना। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो उस पर भी आप लोग ज्वाइन हो जाना, क्योंकि उसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो starstudypoint.com, जो वेब चैनल का नाम है। सेम टू सेम आपको गूगल पे जाके लिखना है, वहाँ पे आप लोग को हर तरह के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों बायोलॉजी का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, जो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं और यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर। इससे पहले मैंने 1 से 35 तक क्वेश्चन कर रखा है, जो छात्र नहीं देखे जाके देख सकते हैं दोस्तों, पहला पार्ट, ठीक है। चलिए 36 नंबर नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 36 नंबर है कि ओपेरॉन एक का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है। एक बार फिर से मैं बता दूं दोस्तों, आप लोगों को 70 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 35 का ही जवाब देना है। जो आपको नहीं बने उसको छोड़ते चले जाना है, हो सकता है अगला क्वेश्चन उससे भी ईजी हो जाए, ठीक है। इसलिए 70 में आपको 35 का ही जवाब देना है। 36 अगर रंगोगे दोस्तों 36, तो गलत, मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, है ना। आप 35 के अलावा अगर रंगते हो, तो इसलिए सोच समझ के आपको 35 का ही जवाब देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओपेरोन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑपरेटर, प्रोमोटर जीन, रेगुलेटर जीन, या फिर संरचनात्मक जीन। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों, वो आपको हो जाता है यहाँ पे रेगुलेटर जीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 36 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। कहा गया कि टेटनेस द्वारा उत्पन्न विष किससे प्रभावित करता है। तो टेटनेस द्वारा उत्पन्न विष जो प्रभावित करता है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे स्वैच्छिक मांसपेशियों को। किसको? तो स्वैच्छिक मांसपेशियों को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 37 का। चलिए 38 देखते हैं कि एड्स विषाणु में क्या रहता है। तो एड्स विषाणु में जो रहता है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे ऑप्शन है कि एक कुंडलिनी आरएनए, द्विकुंडलिनी आरएनए, एक कुंडलिनी डीएनए, या फिर द्विकुंडलिनी डीएनए। तो एड्स विषाणु में जो रहता है दोस्तों, वो आपको रहता है एक कुंडलिनी आरएनए। ऑप्शन नंबर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। कहा गया कि तंबाकू की लत किसके कारण होती है। तो तंबाकू की जो लत होती है कैफीन, हिस्टामिन, कोकेन, या फिर निकोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निकोटीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा निकोटीन, ठीक है। चलिए घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है। तो घरेलू कचरा जो होता है दोस्तों, वो वायु प्रदूषण, बहिस्राव, जैव नमनीकरणीय प्रदूषक, या फिर जैव अनमनीकरणीय प्रदूषक। तो घरेलू कचरा जो है किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है, मतलब फैलाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों आपका जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है। कोलेरा विबरियो, है ना, ई कोली, साल्मोनेला टाइफी, या फिर एंट अमीबा हिस्टोलिका। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों, वो आपका ई कोली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि बॉम्बे डक क्या है। बॉम्बे डक, तो बॉम्बे डक जो है दोस्तों झींगा, मछली, जलीय पक्षी, या फिर समुद्री घोंघा। तो बॉम्बे डक जो है दोस्तों, यह इसका राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों आपका मछली है ना। ऑप्शन नंबर बी फिश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर कि लाइसिन से प्रचुर शक्ति रतन तथा प्रोटीना इनमें से किस में है। लाइसिन से प्रचुर शक्ति रतन तथा प्रोटीना इनमें से किस में है। चावल, गेहूं, कपास, या फिर मक्का। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों मक्का। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बैल का वीर्य किस में संचित रहता है। तो बैल का जो वीर्य रहता है बुल्स सीमेन इज स्टोर्ड इन तरल नाइट्रोजन, तरल कार्बन डाइऑक्साइड, बर्फ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगी तरल नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। रेशम के धागे में केरेटिन, अल्ब्यूमिन, फिब्रोइन, या फिर दोनों बी तथा सी। तो रेशम के धागे में जो प्रोटीन होता है दोस्तों, ये आपका होता है फिब्रोइन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। कहा गया है आपका
कि कि लेडिग कोशिकाएं क्या स्रावित करती है ना, लेडिग सेल्स सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ओरेस्ट्रोजेनस या फिर कॉर्टिकोस्टेरोन। तो लेडिग कोशिकाएं जो स्रावित करती है दोस्तों, ये आपका करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुखी गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किस संयोजन का बना होता है। मुखी गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किस संयोजन का बना होता है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों आपका एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन। किससे? एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। कहा गया है कि डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैंगिक स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है। डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैंगिक स्ट्रैंड का जो निर्माण होता है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, छोटे खंडों में। किसमें? तो छोटे खंडों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है। तो फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन जो होता है जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है, जब बेस का निवेशन होता है, जब बेस का विलोपन होता है, या फिर जब फॉस्फेट जुड़ता है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगी दोस्तों, जब बेस का विलोपन या फिर निवेशन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि बोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई। बोबल परिकल्पना, तो बोबल परिकल्पना जो प्रस्तावित की गई दोस्तों, ये किया गया किर्क के, है ना, किर्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीसी के पतन का कारण कौन है। तो आरबीसी के पतन का जो कारण है दोस्तों, आर्सेनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया, फिर सल्फर यौगिक। तो आरबीसी के जो पतन का कारण है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आर्सेनिक यौगिक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल प्रस्फुटन किससे बनता है। जल प्रस्फुटन, तो जल प्रस्फुटन जो बनता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों आपका प्लैंकटोनिक शैवाल से। किससे? तो प्लैंकटोनिक शैवाल से। ऑप्शन नंबर ए प्लैंकटोनिक एल्गी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो मिट्टी का निर्माण जो होता है दोस्तों, गलन, अपक्षय, मृदा जनन, या फिर दोनों बी तथा सी। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगी अपक्षय और मृदा जनन दोनों से। तो दोनों बी तथा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी 53 का डी। 54 है कि जलोद्भिद की क्या विशेषता है। जलकुंभी जिसको हम लोग बोलते हैं जलोद्भिद की एक विशेषता है तैरते हुए पत्ते, एरेंडकाइमा, डूबे हुए पत्ते, या फिर अच्छी तरह से विकसित फ्लोएम। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों, वो एरेंडकाइमा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 55 देखते हैं। कहा गया है कि फफूंद हाइफी अंतरकोशिकीय किस में रहते हैं। फफूंद क्या है क्वेश्चन, कि फफूंद हाइफी अंतरकोशिकीय किस में रहते हैं दोस्तों। एक्टोमाइकोराइजा में, VAM में, एंडोमाइकोराइजा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सी हो जाएगा, एंडोमाइकोराइजा में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि प्लियोट्रोफी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है। प्लियोट्रोफी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है। विभिन्न जीन प्रारूप, विभिन्न लक्षण प्रारूप, एक जीन प्रारूप, या फिर एक लक्षण प्रारूप। तो 56 का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न लक्षण प्रारूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से दो जीनों के लिए विषम युग्म नजीक जीव कैसा होगा। निम्नलिखित में से दो जीनों के लिए विषम युग्म नजीक जीव जो है, ये आपको से पूछा गया। तो 57 का राइट आंसर डी हो जाएगा, RRYY। ठीक है, बड़ा आर के छोटा आर, बड़ा वाई और छोटा वाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। कहा गया कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। तो जलीय पशु के बारे में है नदी डॉल्फिन, है ना, नदी में डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 58 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहा गया है 59 नंबर कि क्या कहा गया है कि इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। तो इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत जो है दोस्तों, इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगी 59 का जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र, है ना, वानस्पतिक, प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य। ये देखो तीनों एक तरह का लग रहा है दोस्तों, लेकिन जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र ये इन सीटू संरक्षण में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 59 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह होती है। आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह है पेक्टिनेज एंजाइम, प्रतिबंधन, एंड्रोन्यूक्लीज, या फिर पॉलीमरेज एंजाइम, या फिर लाइगेज एंजाइम।
तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों वो आपका बी हो जाएगा, प्रतिबंधन एंड्रोन्यूक्लियज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 61 है कि निम्नलिखित में से कौन SCID के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है? रेट्रो विषाणु, रोटा विषाणु, अरबो विषाणु या फिर पर्वो विषाणु? तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों वो आपको रेट्रो विषाणु हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा मनुष्यों में अवशेषी अंग है? कौन सा मनुष्यों में जो है अवशेषी अंग है? तो ये राइट आंसर हो जाएगी 62 का आपका निकटेटिंग झिल्ली, पूंछ कशेरुक या फिर अकल, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी 62 का। चलिए 63 नंबर देखते हैं कि बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करते हैं? बीटी कपास, तो बीटी कपास जो प्रतिरोध करते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कीटों से बीमारी, जीवाणु रोगजनक को, सूत्रकृमि परजीवी या फिर फफूंद रोगजनक को? तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगी वो कीटों से बीमारी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि दोस्तों कि PCR में प्रयुक्त TAQ पॉलीमरेज का स्रोत कौन सा है? PCR में प्रयुक्त TAQ पॉलीमरेज का स्रोत जो है कौन सा है ना? थर्मोफिलिक कवक, थर्मोफिलिक जीवाणु, थर्मोफिलिक कवक, मिसोफिलिक कवक या फिर हेलोफिलिक जीवाणु? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों थर्मोफिलिक जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 65 है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई कोली। देखिए दोस्तों 70 क्वेश्चन है, 35 का जवाब देना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे छात्र यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से बनाने हैं। देखो दोस्तों आप शुरू से करोगे स्टार्ट, जहाँ तक आपको 35 लगे कि हाँ यहाँ तक मुझे सही हो गया, बस आगे बनाना छोड़ दो। ठीक है, इसलिए दोस्तों 35 का ही जवाब देना है, 36 जवाब दोगे कोई फायदा नहीं है। चलिए 66 देखते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो ड्यूवेरिज, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर लामार्क? तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद या फिर जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद या फिर जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? चावल, मक्का, जई या फिर ढैंचा? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों ढैंचा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवनाविक कीटनाशक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवनाविक कीटनाशक है? बैसिल्स अस्पेटिलिस, बैसिल्स पोलीमिक्सा, बैसिल्स यूरेनजिएंसिस या फिर बैसिल्स ब्रेविस? तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा बैसिल्स थुरिनजिएंसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड? ठीक है, जीवाणुविक कीटनाशक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है? तो पूर्वज की बात अगर करें दोस्तों तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा होमो इरेक्टस, है ना, होमो इरेक्टस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। कहा गया है कि वाहित मल जल के प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल है? वायवीय जीवाणुविक गतिविधि, निस्सयन तथा अवसादन, अवायवीय जीवाणुविक गतिविधि, है ना, या फिर अवमल पाचन? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगी बी, निस्संदन तथा अवसादन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 70 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जिसमें आपको 35 का ही जवाब देना था। आप आसानी से 35 का जवाब कर लेंगे दोस्तों, मुझे उम्मीद है। इसी तरीके के काफ़ी सारे आने वाले हैं सेट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के वीडियोज़ को पाने के लिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। हाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जाके जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिए। चलिए बाय बाय दोस्तों, एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।